हेलो जी, आदाब अर्ज़ करते हैं। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस सुहाने सफ़र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे मैसेजेस आए, हमने उसका बातरतीब जवाब दिया और जवाब देते रहेंगे और आप मुंतज़िर रहते हो हमारे अगले वीडियो की। तो चलिए हाजिर हैं हम आपके साथ। जी, आज हम बात करेंगे ज़िया मोहिउद्दीन के बारे में, जो बहुत बड़े एक्टर, ब्रॉडकास्टर और टीवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुके हैं। ठीक है, उसके पहले हम मुख्तसर से ईद के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी, उसके बाद हम वो बातें करेंगे। ठीक है, तो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत कैसी। वाह, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत कैसी। ये मोहसिन नकवी का खूबसूरत सा शेर था। देखे ना, महंगाई की वजह से आज इतनी महंगाई हो गई कि कोई बकरे पे कुर्बानी नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई। और अभी आजकल लोग कुर्बानी करते हैं, कहते हैं कि फ़र्ज़ है कुर्बानी करना और दूसरों को खिलाना, गरीबों को खिलाना, लेकिन बल्कि आजकल कुर्बानियाँ हो रहे और अपनी फ्रीजें भर भर के रख रहे। महंगाई की वजह से मैंने आधे किलो की मुर्गी कुर्बानी की है। मैंने सिर्फ आधे किलो की मुर्गी कुर्बानी की है। गोश्त बांटने के लिए लिस्ट बना ली, देखती हूँ किस घर से शुरू करना होगा मुझे। बहुत दुआ करना कि अल्लाह इसमें बरकत हो जाए। सारा गोश्त बढ़ जाएगा। फिर कढ़ाई मुर्गी बनाने का सोच रही हूँ। कढ़ाई मुर्गी है, एक मुर्गी आधे किलो की कटी है, उसमें से किन किन को देना उसकी भी लिस्ट बनी है। फिर कढ़ाई चिकन भी बनानी है। अच्छा, तो कढ़ाई चिकन बनाने का सोच रही हूँ, सलातीन कढ़ाई वाला स्टाइल की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चलिए कुछ गज़ल आपकी नज़र हम सब की नज़र, बहुत ही प्यारी ईद के हवाले से, कि जब जब ये ईद आती है अपनी उदासी को आगे बढ़ाती है। कि जब जब ये ईद आती है अपनी उदासी को आगे बढ़ाती है, फिर टूटती है हसरतें, फिर टूटती है हसरतें कितनी, हर टूटी हसरत औकात दिखाती है। हर टूटी हसरत औकात दिखाती है, देखकर इधर उधर की रंग रंगिया, देखकर इधर उधर की रंग रंगिया, अपनी गरीबी तो खैर शर्माती है। हम जैसे लोगों की कोई ईद नहीं, हम जैसे लोगों की कोई ईद नहीं, माँ सीने से लगा कर समझाती है, माँ सीने से लगा कर समझाती है। फिर सारे शिकवे दूर हो जाते हैं, फिर सारे शिकवे दूर हो जाते हैं, सिफत माँ जब ईद का चाँद कह के बुलाती है। माँ, जी हाँ, माँ जब ईद का चाँद कह के बुलाती है। तो चले हम अब बात करते हैं ज़िया मोहिउद्दीन के बारे में। ज़िया मोहिउद्दीन ब्रिटिश पाकिस्तानी टीवी ब्रॉडकास्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और उन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा में भी काम किया है और ब्रिटिश सिनेमा, टीवी में उनके हर पूरे सारे ज़्यादातर करियर में वो पाकिस्तान और इंग्लैंड में नज़र आते रहे हैं। आज लफ्ज़ों को अब हयात पिलाने वाले उर्दू अदब की लाजवाल आवाज़ के जादूगर ज़िया मोहिउद्दीन साहब की 91वीं सालगिरह है। आज नहीं, मतलब कुछ दिन पहले थी। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1933 को लायलपुर, जिसे अभी फैसलाबाद कहा जाता है, लायलपुर में पैदा हुए। उनका ख़ानदान रोहतक, अब तो हरियाणा कहा जाता है, रोहतक से ताल्लुक़ रखता था। उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी कसूर और लाहौर में गुजारी। आप वो वाहिद अदबी शख्सियत है जिनके पढ़ने और बोलने के अंदाज़ को आलमी शोहरत नसीब हुई। उर्दू तंज़ व मज़ाह के बादशाह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने ज़िया मोहिउद्दीन के बारे में एक जगह लिखा था कि ज़िया मोहिउद्दीन अगर किसी मुर्दे से मुर्दा अदीब की तहरीर पढ़ लेना तो वो ज़िंदा हो जाता है। वाह। बरतानिया में 1960 में आलमी शोहरत याफ्ता अदीब एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर के मशहूर नावल
अ पैसेज टू इंडिया पर बने स्टेज ड्रामे में ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने डॉक्टर अजीज़ का किरदार अदा करके आलमगीर शोहरत हासिल की। उन्होंने इस ड्रामे में ऐसी शानदार और बाकमाल परफॉर्मेंस दी कि शायकीन हैरत ज़दा रह गए। इसके अलावा उनके अंग्रेज़ी टीवी ड्रामों में डेंजर मैन, द एवेंजर्स मैन और काफ़ी मतलब डिटेक्टिव, डेथ ऑफ ए प्रिंसेस, द ज्यूल प्राइड और काफ़ी फैमिली ड्रामे, सीरियल्स हर सर फहरिस्त है जिसे अनगिनत उन्होंने बनाया गया है, गिनना बहुत ही नामुमकिन होगा। ज़िया मोहिउद्दीन ने अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ 1962 में बॉलीवुड की मशहूर ज़माना क्लासिक की फ़िल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया से किया था। इस फिल्म में उन्होंने अरबी बद्दू का किरदार अदा किया जिसे उमर शरीफ इस बिना पर गोली मार कर हलाक कर देता है क्योंकि वो गलत कुएं से पानी पी लेता है। अगरचे उन्होंने इस फिल्म में मुख्तसर सा किरदार अदा किया लेकिन यादगार परफॉर्मेंस दी, काबिल तारीफ़ परफॉर्मेंस दी। उनकी मशहूर अंग्रेज़ी फ़िल्मों में खरतूम, द सेलर फ्रॉम और बॉम्बे टॉकी और पार्टीशन भी शामिल है। 1969 और 1973 में बाकायदा उन्होंने पीटीवी से एक स्टेज शो ज़िया मोहिउद्दीन शो का आगाज़ किया और बतौर मेज़बान ऐसी परफॉर्मेंस दी कि मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने उर्दू अदब की तौजीह व तशरीह और पाकिस्तानियों में उर्दू ज़बान से मोहब्बत बेदार करने में अहम किरदार अदा किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कौम को एहसास दिलाया कि उर्दू ज़बान दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान है जिसके लहजे में इल्हामी कैफियत है। इसलिए ज़िया मोहिउद्दीन को उर्दू ज़बान का सबसे हसीन व दिलकश लहजा कहा जाता है। इस शो की ख़ुसूसियत ये थी कि उसके इख्तिताम पर वो एक मुनफरिद डांस किया करते थे जो शायकीन के दिलों को बहुत भाता था, बहुत अच्छा लगता था और एक सिग्नेचर डांस बन के रह गया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से जो प्रोग्राम पेश किए उनमें पायल, चचा छक्कन, ज़िया के साथ और जो जाने वो जीते के नाम सबसे नुमाया है। उन्होंने उर्दू ज़बान के नायाब शायर व फ़लसफ़ी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के ख़ुतूत जिस अंदाज़ में पढ़े उससे भी उन्हें बहुत शोहरत मिली। ज़िया मोहिउद्दीन साहब 2 किताबें दी गॉड ऑफ माई एडोलेट्री और ए कैरेट एज ए कैरेट, मतलब कि काफ़ी उनके रिफ्लेक्शंस वगैरह काफ़ी उन्होंने फ़िल्में भी तख्लीक कर चुके हैं। वो बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे तख्लीक़कार थे। उन्हें 2003 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज़ और 2012 में बिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। उन्हें पीपल्स पार्टी दौर में PIA आर्ट्स एकेडमी और 2004 में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, जहां वो आज भी अदबी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट 29 नवंबर 2017 में उन्हें दुबई में पाकिस्तान एम्बेसडर के ज़रिए उन्हें उस ओहदे से नवाजा गया था जो बहुत ही काबिल और फ़ख्र महसूस करते हैं सभी। आज भी वो इतनी तवील उम्र पर पहुँचे लेकिन फिर भी अपने हर यादगार मोमेंट को याद करते रहते हैं और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करते हैं, उनके फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। ये थी कुछ छोटी सी बातें, थोड़ी सी मुख्तसर सी बातें ज़िया मोहिउद्दीन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। बस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।